नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम लोग 21 मार्च से लेकर 29 मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मोर देन 50 करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छे वीडियो को आपके लिए पोस्ट कर सकूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ कि जो हमारा 1000 पॉलिटी क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 500 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और 500 क्वेश्चन और रह गए जो कि आने वाले दिनों में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हु रिसेंटली टुक ओथ एज जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल। लोकपाल के जुडिशियल मेंबर कौन बने हैं अभी? तो वो बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो है वो लोकपाल के जुडिशियल मेंबर बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया है न्यू हेड ऑफ विंडोज़ और सरफेस। विंडो और सरफेस के न्यू हेड को किसके द्वारा अपॉइंट किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपॉइंट किया है? तो ये अपॉइंट किया है पवन दावुलूरी को। पवन दावुलूरी को विंडोज़ और सरफेस का नया हेड अपॉइंट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन वाज अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एज ए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने किसको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इंडिया से नियुक्त किया है? तो वो किया है कमल किशोर को। कमल किशोर को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टीम बाय राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल ने फेमस कृष्णा के जगह पर किसे अपने टीम में स्थान दिया है? तो वो दिया है केशव महाराज को। यानी कि कृष्णा के जगह पर अब केशव महाराज जो है राजस्थान रॉयल्स टीम से खेलेंगे। अगला है कि बांग्लादेश में फर्स्ट एम्पायर कौन बने हैं जो आईसीसी एलाइट पैनल को ज्वाइन किया है? आईसीसी एलाइट पैनल में बांग्लादेश के किस एम्पायर को जगह मिली है? तो ये बनी है शरफुद्दुल्ला इब्ने शाहिद। आपको याद रखना है, शरफुद्दुल्ला इब्ने शाहिद को जगह मिली है आईसीसी के एलाइट पैनल ऑफ एम्पायर्स में। ये बांग्लादेश के पहले एम्पायर बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री इज द पोपोकैटपेटल वोल्केनो। पोपोकैटपेटल वोल्केनो किस कंट्री में है? ये है मैक्सिको में। पोपोकैटपेटल वोल्केनो ये किस कंट्री में है? ये मैक्सिको में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर है कि बाल्टीमोर ब्रिज जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस कंट्री में है? तो ये यूएसए में है। पोपोकैटपेटल वोल्केनो ये है मैक्सिको में। बाल्टीमोर ब्रिज है ये है यूएसए में। अब अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुजीबुर रहमान के जगह पर किस खिलाड़ी को अपने टीम में जगह दी? मुजीबुर रहमान जो कि इंजर्ड हो गए थे तो इनके जगह पर किस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दी है? तो ये अल्लाह गजनफार को। अल्लाह गजनफार को जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी है इन्हें अपने टीम में जगह दी है मुजीबुर रहमान के जगह पे। तो अल्लाह गजनफार को जगह दी है मुजीबुर रहमान के जगह पे के कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अगला क्वेश्चन है कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड कौन सी है? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड कौन है? वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड अभी है। अभी एक 900 ओल्ड कन्नड़ इंस्क्रिप्शन जो है वो कल्याण चालुक्य डायनेस्टी का पाया गया है। वो किस स्टेट में पाया गया है? ये तेलंगाना में पाया गया है। 900 ईयर ओल्ड कन्नड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ कल्याण चालुक्य डायनेस्टी वाज फाउंड इन तेलंगाना। ये आपको याद रखना है। अभी मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट किस गल्फ कंट्री ने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के लिए अपना पार्टिसिपेशन के लिए दिया है? ये सऊदी अरेबिया ने पहली बार दिया है कि हाँ अब मैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में अब हिस्सा ले सकूंगा। तो यानी कि सऊदी अरेबिया पहला गल्फ कंट्री बन गया है जो मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्बू पदम दारचा रोड किस 2 स्टेट्स को कनेक्ट करता है? निम्बू पदम दारचा रोड किस 2 स्टेट्स को कनेक्ट करता है? ये करता है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को निम्बू पदम दारचा रोड जो है वो कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एडिशनल जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का एडिशनल जज किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को एडिशनल जज नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का।
अभी आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किस टीम ने बना दिए हैं एक इनिंग में, वो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट स्कोर खड़ा कर दिया है 2020 में, वो है सनराइजर्स हैदराबाद। और उसी इनिंग में कितने टोटल रन बने थे, वो बने थे 523, जो कि आईपीएल हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट रन है। मतलब एक मैच में सबसे ज़्यादा रन जो है वो कितने बने हैं, वो बने हैं 523 रन 2020 आईपीएल हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यू एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है इंडिया का म्यांमार के लिए। म्यांमार के लिए इंडिया का नया एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है अभय ठाकुर को। अभय ठाकुर को म्यांमार में इंडिया का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अभी किस ऐप को लॉन्च किया गया है इलेक्शन प्रोसेस को ईजियर बनाने के लिए डिसेबल्ड के लिए। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो इलेक्शन में जा सके, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है, ये किया है सक्षम ऐप को लॉन्च किया है। सक्षम ऐप को लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने कि डिसेबल्ड पर्सन जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सके। अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया हेड किसे नियुक्त किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया हेड नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दाते को। सदानंद वसंत दाते को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया हेड नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोल्ड मेडल किसको मिला है 59 केजी यूथ कैटेगरी में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 केजी के यूथ कैटेगरी में किसे गोल्ड मेडल दिया गया है, ये दिया गया है विनय को। तो पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप के 59 केजी यूथ में गोल्ड मेडल दिया गया है विनय को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, who led the Indian delegation in 148th meeting of the Inter Parliamentary Union in Geneva recently। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ये कहाँ हेल्ड हुआ है, अभी ये हुआ है जेनेवा में। 148th मीटिंग ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहाँ हेल्ड हुआ है, ये हुआ है जेनेवा में। और इसका डेलीगेशन को हेड किसने किया है, तो ये किया हरिवंश नारायण सिंह ने, जो राज्यसभा के अभी डिप्टी चेयरमैन है। तो ये आपको याद रखना है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है ये हेल्ड हुआ है जेनेवा में और इसे हेड किया है हरिवंश नारायण सिंह ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अक्वायर्ड लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सीसीए। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमरकंटक पावर लिमिटेड को अभी किसने अक्वायर किया है, जिसको अप्रूवल मिल गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये अदानी पावर लिमिटेड ने इसे अक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है राजीव कुमार शर्मा। राजीव कुमार शर्मा को डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नियुक्त किया गया है। और एनडीआरएफ का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया पीयूष आनंद को। पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो पीयूष, आपको याद रखना है, पीयूष आनंद को नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है एनडीआरएफ का, और राजीव कुमार शर्मा को नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अगला क्वेश्चन है कि अभी चंद्रयान 3 के जो लैंडिंग साइट था उसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा जो है उसे मान्यता रिकॉग्निशन उसे मिल गया है। चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग साइट था उसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा मान्यता मिल गई है, रिकॉग्निशन मिल गया है। तो उसका नाम क्या था, जो लैंडिंग साइट था उसका नाम क्या था, उसका नाम था शिव शक्ति। शिव शक्ति उसका नाम था, जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा मान्यता दे दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है कि अभी तुरंत ट्राई ने एक रिकमेंडेशन इशू किया था फॉर यूज़ ऑफ एम्बेडेड सिम फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए। एम्बेडेड सिम के यूज़ के लिए ट्राई ने एक रिकमेंडेशन इशू किया था। तो ट्राई की स्थापना कब हुई थी, तो ट्राई की स्थापना हुई है 1997 में। ट्राई की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 1997 में। अगला क्वेश्चन है कि विच टीम वोन द बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है, नेशनल चैंपियनशिप, ये जीता है हरियाणा ने। हरियाणा ने जीत लिया है बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप अभी। अगला क्वेश्चन है हु वन 2 गोल्ड मेडल्स। दो गोल्ड मेडल किसने जीता है इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटनशिप चैंपियंस 2024 में। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 गोल्ड मेडल किसने जीता है, ये जीता है नाहिद दिवेचा ने। नाहिद दिवेचा ने 2 गोल्ड मेडल जीता है इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप 2024 में। अगला क्वेश्चन है कि सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, ये होगा चंडीगढ़ में। ये आपको याद रखना है, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, तो ये ऑर्गेनाइज होगा चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है बिहू डांस वर्कशॉप ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। बिहू डांस वर्कशॉप ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये ऑर्गेनाइज किया है नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर में।
नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर में बिहू डांस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी अगला क्वेश्चन है कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप डिप्लॉयड एज पार्ट ऑफ ओवरसीज डिप्लॉयमेंट टू आसियान कंट्रीज, कहाँ पे इन्हें डिप्लॉय किया गया है? ये डिप्लॉय किया गया मनीला बे, फिलीपींस। मनीला बे कहाँ है? सबसे पहले बात मनीला बे है फिलीपींस में। और इंडियन कोस्ट गार्ड को डिप्लॉय किया गया है ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में आसियान कंट्रीज में, कहाँ किया गया है? ये किया गया है फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के नया कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स का नया कैप्टन नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? ये किया गया है न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा कि फोर्थ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? ये किया गया है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 21 मार्च को। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 21 मार्च को। अब इंडियन ओरिजिन जो है कि लियो वार्डकर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर है, वो रिजाइन कर दिया है उन्होंने। लियो वार्डकर जो है जो प्राइम मिनिस्टर थे वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है जो कि इंडियन ओरिजिन भी थे? तो ये आयरलैंड के, यानी कि लियो वार्डकर जो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है। अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं नवीन जिंदाल। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं नवीन जिंदाल। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया है? ये प्रभा वर्मा को नवाजा गया है। सरस्वती सम्मान 2023 से प्रभा वर्मा को नवाजा गया है। अभी नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया वेस्ट बंगाल का? ये किया गया संजय मुखर्जी को। संजय मुखर्जी को न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है वेस्ट बंगाल का। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक नया एग्रीमेंट साइन किया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। वो किसके साथ किया है? तो वो धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ किया है। धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ इन्होंने एक नया एग्रीमेंट साइन किया है जो जिससे नई टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में आ सके। नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू क्यूबा किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि इंडियन एम्बेसडर जो है वो क्यूबा में कौन है अभी? यह टी आर्मस्ट्रॉन्ग चैंगसन को नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इंडिया का क्यूबा में। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? सबसे पहले ये बताइए। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है 21 मार्च को। और इसका थीम क्या था इस बार का? तो थीम था फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये था थीम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 2024 का। अगला क्वेश्चन है कि अभी किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए फ्लैग बियरर इंडिया की तरफ से घोषित किया गया है? ये है शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए फ्लैग बियरर बनाया गया है, शरद कमल को। अभी न्यू कमिश्नर ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है भूषण गगरानी को। भूषण गगरानी को न्यू कमिश्नर ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर बनाया गया है। यानी आपको याद रखना है भूषण गगरानी पर जो है वो नए कमिश्नर बन गए हैं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो उसका नाम क्या दिया गया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को? उसका नाम दिया गया है पुष्पक नाम दिया गया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को। अभी किसे नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है अश्वनी कुमार को। अश्वनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर हैज इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? ये किया है चलाकेरे कर्नाटका में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सक्सेसफुल टेस्टिंग किया गया है और उसका नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है पुष्पक। अगला क्वेश्चन है कि बीना अग्रवाल एंड जेम्स बोयस को फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड से नवाजा गया है। बीना अग्रवाल एंड जेम्स बोयस को फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंकटैड ने एक नया रिपोर्ट रिलीज किया गया, उसके रिलीज का नाम है ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? तो ये किया गया है अंकटैड ने, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। अगला क्वेश्चन है कि मरियम ममेन मैथ्यू जो कि CEO है मनोरमा ऑनलाइन का,
इन्हें नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है किसका, तो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है मरियम मामेन मैथ्यू को। और सूरत डायमंड बोर्ड्स ने गोविंद ढोलकिया को, जो कि राज्यसभा एमपी है, उन्हें नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यानी कि सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए चेयरमैन कौन है, तो गोविंद ढोलकिया। सबसे पहला यूएस में फर्स्ट पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट का सर्जरी हुआ है। तो सबसे याद रखना है कि पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी सबसे पहले कहाँ परफॉर्म की गई है, तो ये की गई है यूएस में। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का पहला ओम शेप्ड टेम्पल ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान में। याद रखना है वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि निधु सक्सेना को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। निधु सक्सेना को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है किसका, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ब्रिटिश राइटर मधुमिता मुर्गिया की बुक है, कौन सी बुक है, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला नंबर तो आपको ये याद रखना है कि कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये किसकी बुक है, तो मधुमिता मुर्गिया की। और इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है विमेंस प्राइज के लिए। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक जो कि लिखा गया है मधुमिता मुर्गिया के द्वारा, इसे विमेंस प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो इस प्रकार से हमने मोर देन 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया 15 मिनट्स के अंदर ही। वीडियो काफ़ी शॉर्ट था, आप लोग आराम से इसे देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कहीं भी ट्रैवल करते वक्त भी आप इस वीडियो को आराम से सुन सकते हैं। मोर देन 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये लास्ट वीक का करंट अफेयर्स जो है मार्च का वो है, और इसके बाद मैं फुल मार्च का करंट अफेयर्स जो है वो 1 अप्रैल को मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।